हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी अपडेट के बारे में। वीडियो सारे स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो भी स्टूडेंट अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं, बैक पेपर के थ्रू बढ़ाना चाहते हैं, उन सारे स्टूडेंट के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के पास वाला बेल आइकन भी प्रेस कर लें, डाल के बटन पर क्लिक कर लें, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट के लगातार कमेंट प्राप्त हो रहे हैं इस समय कि सर बैक पेपर के एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगे। और बैक पेपर में इस बार केवल एक विषय या फिर एक पेपर में बैक पेपर डाल पाएंगे। स्टूडेंट में डाउट बना हुआ है कि सर इस बार एक सब्जेक्ट में डाल पाएंगे या फिर उसका एक सब्जेक्ट के एक पेपर में बैक पेपर डाल पाएंगे। ये डाउट स्टूडेंट में इसलिए भी लगातार डाउट बना हुआ है क्योंकि इस बार जो आपके ऑफलाइन एग्जाम हुए हैं उनमें आपका ऑब्जेक्टिव पेपर कराया गया था और उसमें तीनों सब्जेक्ट, माना कि अगर आपके एक सब्जेक्ट के 3 पेपर हैं तो तीनों पेपर का एक ही पेपर आपको दिया गया था। उसमें सेक्शन वाइज दिए गए थे कि आपको इतने में से इतने क्वेश्चन करने हैं, 100 में से 75 करने हैं या इतने में से इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही करने हैं और उनके ही मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग स्टूडेंट में अभी तक डाउट बना हुआ कि सर जो एक पेपर दिया जाएगा वो केवल एक सब्जेक्ट का पेपर होगा कि एक पेपर का पेपर होगा। यानी बैक पेपर जो एप्लीकेशन आने वाले हैं उसमें एक विषय में बैक पेपर डाल सकते हैं या एक पेपर में ही बैक पेपर डाल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर बैक पेपर के इतिहास के बारे में अगर देखा जाए तो कानपुर यूनिवर्सिटी में अभी तक अगर एक दो बार छोड़ दिया जाए तो हमेशा कानपुर यूनिवर्सिटी केवल एक सब्जेक्ट के सिंगल पेपर में, यानी केवल एक विषय के एक पेपर में ही बैक पेपर के लिए स्टूडेंट को अलाउ करती है। यहाँ पर इस बार क्या हुआ, इस बार सारे स्टूडेंट जानते हैं कि आपका पेपर जो ऑफलाइन हुआ और उसमें ऑब्जेक्टिव पेपर पूछेगा और उसमें आपका एक ही पेपर में सारे एक ही सब्जेक्ट के तीनों पेपर उसमें सम्मिलित थे और उसमें आपको 100 में से 75 या जितने 60 में से 50 जितने भी क्वेश्चन करने थे उतने आपने क्वेश्चन किए। और इस बार जिन स्टूडेंट के नंबर अपडेट अभी तक नहीं हो पाए हैं या जिन स्टूडेंट ने अपडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन नहीं दिया तो वो स्टूडेंट अब सोच रहे हैं कि आखिर में कैसे भी बैक पेपर के द्वारा अपने नंबर कुछ बढ़ाए जाएं, परसेंटेज में इजाफा किया जाए। तो फ्रेंड्स, इस बार जितने भी स्टूडेंट बैक पेपर देना चाहते हैं और उनमें दुविधा बनी हुई है कि एक सब्जेक्ट या फिर एक पेपर में डाल पाएंगे, तो फ्रेंड्स केवल अभी तक जितनी भी अब तक इन्फॉर्मेशन मिल पाई है कानपुर यूनिवर्सिटी से उनमें केवल एक सब्जेक्ट में ही आप बैक पेपर डाल पाएंगे। अभी तक जो हाल फिलहाल में ही अपडेट प्राप्त हुआ है कानपुर यूनिवर्सिटी से कि बैक पेपर में केवल एक पेपर में ही, एक सब्जेक्ट नहीं एक पेपर में ही आप बैक पेपर डाल पाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आपका जो पेपर आपको पेपर मिले उसमें तीनों पेपर आपके दिए हों, यानी एक विषय का पूरा दिया हो उसमें तीनों पेपर दिए हों, लेकिन आपको केवल जिस भी आप सब्जेक्ट में बैक पेपर डालें, जिस भी आप पेपर में बैक पेपर डालेंगे वही आपको उसमें अटेम्प्ट करना हो। ऐसा इसलिए भी हुआ था क्योंकि जिन स्टूडेंट ने इस बार इससे पहले बैक पेपर डाला था, यानी पिछले सत्र में बैक पेपर डाला था जो अभी हाल में ही संपन्न हुआ था लगभग दिसंबर के बाद, तो उनमें क्या हुआ था कि स्टूडेंट जैसे किसी ने सोशोलॉजी का डाला तो सोशोलॉजी माना कि 2 पेपर होते हैं तो उसमें क्या ये पूरा पेपर दे दिया गया था। अब उनमें से क्या हुआ कि स्टूडेंट ने दोनों अटेम्प्ट कर लिए लेकिन उसके नंबर आपका वही जोड़ा गया था बैक पेपर के जिसमें आपने बैक पेपर डाला था। तो आपको हो सकता है कि पेपर पूरा दे दिया जाए जिसमें कि तीनों पेपर हों, एक सब्जेक्ट के तीनों पेपर हों, लेकिन आपको अटेम्प्ट वही करना है जिसमें कि आपने बैक पेपर ऑनलाइन फॉर्म में फिलअप होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे ही बैक पेपर एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे आपके पास सबसे पहले वीडियो आ जाएगा कि आखिर में बैक पेपर के लिए अप्लाई कैसे करें, जिससे कि कोई भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म में गलती ना हो। और इस बार काफ़ी स्टूडेंट यहाँ तक कि अपनी राय रख रहे हैं कि इस बार बैक पेपर नहीं होगा, तो बिल्कुल ये बात गलत है। बैक पेपर हमेशा होगा क्योंकि कहीं ना कहीं बैक पेपर से कानपुर यूनिवर्सिटी को फ़ायदा और स्टूडेंट का नंबर इम्प्रूवमेंट हो जाता है। तो बैक पेपर 100% होगा, ऐसी ना होगा नहीं होगा ऐसी दुविधा मन से निकाल दीजिए। हाँ, ये और हो सकता है कि कानपुर यूनिवर्सिटी अगर स्टूडेंट का कुछ भला चाहती है तो उसमें बैक पेपर की जगह इम्प्रूवमेंट करवा सकती है। अब बैक पेपर क्या होता है, इम्प्रूवमेंट क्या होता है, तो इस पर एक विस्तृत वीडियो आ चुका
चुका है, इसका लिंक जहाँ पर आप कमेंट करते हैं कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है, जिस पर हमने आपको बताया थी काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी क्या करते हैं, स्टूडेंट के हितों को ध्यान में रखते हुए बैक पेपर की जगह इंप्रूवमेंट एग्जाम करा देती हैं, जिसका कहीं ना कहीं फ़ायदा स्टूडेंट को ही मिलता है। आप उस वीडियो को तुरंत देखिएगा, जहाँ पर आप कमेंट करते हैं वहाँ पर लिंक दिया गया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड किया गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जैसे ही इसकी एप्लीकेशन के बारे में कोई विस्तृत इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी आपके पास सबसे पहले वीडियो आ जाएगा। और जो भी स्टूडेंट के नंबर कम है, किसी विषय में बैक पेपर डालना चाहते हैं, वो अपनी तैयारी बिल्कुल शुरू करते हैं। रिजल्ट फुल लगभग 1-2 रिजल्ट को छोड़ दिया जाए तो लगभग सारे रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं, और जिनके रिजल्ट डिक्लेयर होने थे हो चुके हैं। हाँ, अभी तक प्रमोशन का कोई भी रिजल्ट नहीं आया। प्रमोशन के ऊपर एक वीडियो आने वाला है, जिनका प्रमोशन हुआ है उनका रिजल्ट या प्रमोशन लेटर कब तक आएंगे, तो इस पर एक विस्तृत वीडियो आने वाला है। उससे पहले अगर आप किसी भी पेपर में किसी भी सब्जेक्ट में बैक पेपर डालना चाहते हैं तो उसकी तैयारी विधिवत रूप से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सारे रिजल्ट लगभग जारी हो चुके हैं। अब आपके बैक पेपर के फॉर्म निकलने ही वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।